बात विवाद के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। मैं आज आपसे यूपी में होने वाले जातीय बैठकों के बारे में बात करूंगा। आपको ज्ञात होगा 11 अगस्त 2025 को राजपूत बिरादरी के लोगों की एक बैठक हुई। तो उसके प्रतिक्रिया में परसों पीए पाठक के यहाँ के निवास पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई। खैर, बैठक का जो रिजोल्यूशन हुआ, बैठक में जिन बातों पर चर्चा की गई, उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, उसके बारे में मैं बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ जातियों की स्थिति के बारे में। आप लोगों को पहले मैं यूपी के राजपूत और ब्राह्मण का कास्ट कंपोजिशन और कितने एमएलए हैं बतला दूं। यूपी में 10% ब्राह्मण है। अगर आप उसमें त्यागी और भूमिहार को भी जोड़ दीजिए तो यह आंकड़ा 14% पर आता है, 14% पर। राजपूतों की आबादी 7.6% है। जाहिर है बहुत अधिक संख्या ब्राह्मणों की है। एमएलए जो है वह 42 एमएलए ब्राह्मण है एनडीए के अंदर। वैसे तो उनके अधिक है, लेकिन 42 एमएलए ब्राह्मण है, 45 एमएलए राजपूत हैं। ये तो कंपोजिशन की बात हो गई। लेकिन आप एक चीज गौर कीजिए, ब्राह्मण के 42 एमएलए हैं, एमएलसी उसके 14 है, करीब 1/3। राजपूतों के 45 एमएलए हैं और एमएलसी उसके 23 हैं, 23। मतलब 1/3 से बहुत अधिक। इस पर मैं बाद में बात करूंगा। अब सवाल है कि भाई यूपी में तो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अपने को योगी कहते हैं, हिंदुत्व के प्रखर चेहरा है भारतवर्ष के अंदर। लेकिन एक चीज हकीकत है कि योगी हो या जो भी हो, जाति को से ऊपर उठना बहुत मुश्किल काम है। बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं। जाति से ऊपर योगी आदित्यनाथ भी उठ नहीं पाए हैं। इसका तो स्पष्ट आपको मैंने कह दिया ना। उनका सत्ता आते ही 45 एमएलए, 23, नियरली हाफ से भी अधिक एमएलसी, ब्राह्मणों के 14 एमएल 42 एमएलए, 14 एमएलसी, यही तो एनएमडी हो गई। इसी तरह सेवा के हर क्षेत्रों में जिस दिन से योगी आदित्यनाथ आए हैं, राजपूतों की बढ़ोतरी हो गई है। यह बात ब्राह्मणों को खल रही है। ये तो हो गया, ठीक है, हिंदुत्व के प्रखर फेस हैं, पूरे देश में पॉपुलर हैं। यह उनके पर्सनैलिटी का एक पहलू है। और उनके पर्सनैलिटी का एक पहलू यह भी है कि राजपूताई उनके दिमाग से निकल नहीं पाया है। अब आते हैं हम ब्राह्मणों पर। ब्राह्मण लोग मीटिंग किए हैं। मीटिंग करके क्या करोगे? 10% आपकी आबादी है। मैंने कहा ना कि भूमिहार और त्यागी को भी जोड़ लीजिए, 14% का एक क्षेत्र में आप जीत सकते हैं। हिंदुस्तान का कोई एक कास्ट किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में अकेले जीतने की हैसियत नहीं रखता है। तब आपको समीकरण बना के चलना होगा। कौन सा समीकरण बनाइए? एक इक्वेशन बना के, जातियों का एक इक्वेशन बना के आपको चलना पड़ेगा, तभी आप प्रभावशाली रह सकते हैं, तभी आपकी प्रभावोत्तकता कुछ हो सकती है। तब अखिलेश जी का सपा का तो है पीडीए,
पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसके समीकरण में तो आप हैं ही नहीं। इधर एनडीए के समीकरण में भले आपका वैल्यू कुछ कम है, लेकिन इस समीकरण में आप हैं। इंडिया गठबंधन के समीकरण में तो आप हैं ही नहीं, आपका वैल्यू 0 है, तो आप जाएंगे किधर? आप ही का नहीं, बिहार और यूपी, इसके तमाम सवर्णों को एनडीए के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उछल कूद जितना लें तो बस इसका इतना ही होगा कि आप एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, लेकिन वो कहीं आप उससे छिटक के जा नहीं पाएंगे। अगर जाएंगे तो यह आपके लिए ही अंततः आत्मघाती होगा। वैसे मैं ब्राह्मण भाइयों से कहना चाहता हूं, 5000 वर्षों से तो बिना कुछ फिजिकल लेबर किए हुए चकाचक माल तो खा ही रहे हैं। अब कितना दिन तक खाइएगा? अब विज्ञान का विकास हो गया है, लोग तर्क करने लगे हैं, सभी जातियों में पढ़ लिख गए हैं लोग। बहुत दिन तक आपका ये जो लब्बो लुबाब है वो नहीं चलने वाला है। आप इस हकीकत को समझिए कि आपने ही भारत को जातियों में बांटकर दलितों, पिछड़ों के साथ कितना अत्याचार करवाया है, आपके पूर्वजों ने करवाया है। और आप अभी भी 10% आबादी है, अब 42 MLA हैं, फिर भी आपको संतोष नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? वैसे भी नौकरियों में, मीडिया में, प्रिंट मीडिया में तो आप छाए हुए ही हैं। अब और कितना चाहिए आपको? मैंने पहले ही कहा, यह बात अलग है कि राजपुताई कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि आप कितना दिन तक राज करेंगे, कितना दिन तक जनता को गलत झांसे में डाले रहेंगे। इसलिए ये मीटिंग वूटिंग जो करते हैं, ये बहुत ही आप गलत काम करते हैं। ये कहा ही है, सिंहन की लहरें नहीं, हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां, साधु ने चले जमात। आप जमात बनाने चले हैं तो आप साधु हैं क्या? तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुत्व को बढ़ाना है तो जाति को मिटाना होगा। अगर जाति नहीं मिटी तो हिंदुत्व मिट जाएगा, हिंदू मिट जाएगा। बस मुझे आज इतना ही कहना है। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।